हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये 4 हैबिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर, तो पहले जो टॉपर्स होते हैं उन लोगों के पास 30, 40, 50 कॉपीज होते हैं। सोने से पहले यू हैव टू स्पेंड 15-20 मिनट्स टाइम। एक बात जो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स को सेपरेट करती है वो ये है 4 स्टडी हैबिट्स टू क्रैक JEE 2026, नीट 2026। ये वीडियो में हम 4 ऐसे हैबिट के बारे में देखेंगे जिनसे आप नीट 2026 या JEE 2026 आराम से क्रैक कर सकते हैं। This has been done by analyzing all the previous year students who cracked NEET। तो स्पार्क एकेडमी के प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो नीट 2025, नीट 2024, नीट 2023 या JEE 2025, 24, 23 क्रैक किए, उन लोगों को पूछ के एंड हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये 4 हैबिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है नोट मेकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पढ़ाई में। सो यू हैव टू मेक डिटेल्ड नोट्स डिटेल्ड बनाइए, कॉपी रखिए, पेन रखिए। यू नीड टू मेक डिटेल्ड नोट्स एवरी सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर। तो पहले एक सिनॉप्सिस की तरह लिख लीजिए, फिर एक इंडेक्स बना लीजिए सो दैट यू हैव रेफरेंस ऑफ पेज नंबर, ये वो एवरीथिंग इन डिटेल। सिनॉप्सिस से स्टार्ट करके लोअर लेवल प्रॉब्लम्स, हायर लेवल प्रॉब्लम्स, बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक एक टॉपिक के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं उन लोगों के पास 30, 40, 50 कॉपीज होते हैं अपने घर पे फॉर रिविजन। So, ये नोट मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज एवरी डे जो टॉपर्स होते हैं 15 to 20 मिनट्स रिवाइज करते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज। पढ़ाई एक तरफ, रिविजन दूसरी तरफ। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोने से पहले यू हैव टू स्पेंड 15-20 मिनट्स टाइम एंड रिवाइज जो भी आप इंपॉर्टेंट पढ़े हैं वो दिन में। So if you do that, you will be in a very good position to remember things better। क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हमको 3 घंटे में ये सब लिखना पड़ता है एंड याद करने की चीजें बहुत है। So it is very important for you to start revising। Third important aspect, मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। एक बात जो टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स को सेपरेट करती है वो ये है कि वो लोग मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट तो सभी बच्चे देते हैं, बट जो बच्चे एनालिसिस करते हैं दे आर इन ए मच बेटर पोजीशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ऐसा क्यों? बिकॉज एनालिसिस इज आप वो पेपर लिखने के बाद यू आर एनालाइजिंग एंड सीइंग वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, कहां गलतियां हो रही है, कहां आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड कहां आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर राइटिंग a 3 hour पेपर, मिनिमम स्पेंड 6 to 7 hours ऑफ एनालिसिस, ताकि नेक्स्ट पेपर में वो सेम मिस्टेक्स आप रिपीट ना करें। देन फॉर्मूला शीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक एक सब्जेक्ट और एक एक टॉपिक का फॉर्मूला आप एक शीट पे लिख लीजिए, वो शीट्स आपके स्टडी डेस्क पे पेस्ट कर लीजिए। सो यू हैव टू यूज योर रूम। आप कुछ वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, टॉपर्स इतने छोटे रूम होते हैं पर पूरा पेस्ट करके रखते हैं सारे फॉर्मूला शीट्स। सो यूज योर स्टडी स्पेस वाइजली। फॉर्मूला शीट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रेफर करते रहना है। तो नोट मेकिंग, फॉर्मूला विथ राइटिंग मॉक टेस्ट एंड डूइंग रेगुलर एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है पढ़ाई के लिए। कंसिस्टेंट पढ़ाई, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। ऑल द बेस्ट फॉर 2026 एग्जाम्स।